सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। यहाँ हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। शर्त एक है, आपको यहाँ पर फोकस बनाए रखना है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट के जरिए या फिर एक लॉन्ग वीडियो बनाकर मैं अलग से अपलोड कर दूंगा ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि हम 3.1, 3.2 और 3.3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उन्हीं वीडियो पर कमेंट कर देना। ठीक है, 3.3 एक्सरसाइज इजी थी, 3.2 टफ थी, लेकिन उसी के कॉन्सेप्ट जो है 3.4 में यूज होने वाले हैं। 3.2 को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप एक बार को 3.3 ना देखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 3.2 अगर आपने नहीं देखी तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए 3.2 देखें और फिर यहां पर आए। बेसिकली सबसे अच्छा तो यह है कि आप सारी की सारी एक्सरसाइज को देखकर आए सीरियल वाइज। ठीक है, अब बिना वक्त को गवाए चलते हैं 3.4 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। जैसे कि हमने 3.1, 3.2, 3.3 को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इन एक्सरसाइज में थोड़ी सी जो टफ एक्सरसाइज थी वो 3.2 थी और उसी में हमारे ज़्यादातर डाउट क्लियर हुए थे। तो आपको इन तीनों ही एक्सरसाइज को देखकर आना है जिससे आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए 3.4 के भी। तो अब हम बिना वक्त को गवाए चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखें, ये जो है ना, ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है। ठीक है, जैसे हमारी 3.2 टफ थी, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल है इसका। ये थोड़ी सी टफ है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। बाकी आप अगर कोशिश करोगे तो इतनी टफ भी नहीं है। देखें, इसमें हमें ऑपरेशन लगाने होते हैं। बस एक मिनट रुके। इसमें हमें ऑपरेशन लगाने होते हैं रो या कॉलम पर। रो या कॉलम पर। ठीक है, आप एक क्वेश्चन में या तो रो पर ही ऑपरेशन लगाएंगे या फिर कॉलम पर ही ऑपरेशन लगाएंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए। अब ये क्या है, रो या कॉलम पर ऑपरेशन लगाना, ये हम समझते हैं। तो हमें इसमें क्या कह रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो हमें इनवर्स फाइंड करने के लिए एक कंडीशन लिखते हैं हम, ए इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ करते हैं हम, इससे हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड कैसे होता है, देखिए। अगर हमने इधर ए की वैल्यू लिखी कोई मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स लिखी हमने, और इधर लिखा हमने आई जो कि होता है 1 0 0 1। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में तो यही वाला आई होता है। ठीक है, और ए इधर। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इस पर कोई ऑपरेशन लगाते हैं, मान लीजिए ऑपरेशन कैसे लगाते हैं कि मान लीजिए रो 1, अगर रो 1 है उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई दे दी। ठीक है, तो हमें इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई देनी होगी। ठीक है, अगर हमने इसमें कोई चेंजेस किया तो हमें इसमें भी वही सेम चेंजेस करना है। अगर मान लीजिए यहाँ 5 से डिवाइड दी हमने तो हमें यहाँ भी 5 से डिवाइड देनी होगी। ठीक, अब देखिए ये हम क्यों करते हैं, हम ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, हमें इसे बनाना होता है कैसे ना कैसे। कोई सा भी कैसे भी ऑपरेशन लगाइए आप रो की डिवाइड करिए या रो की मल्टीप्लाई करिए या रो में कुछ ऐड करिए या दो रो को ऐड करिए, दो रो को माइनस करिए। ठीक है, अगर रो पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आपको ये मैट्रिक्स बनानी है, यानी 1 0 0 1 इधर लाना है। ठीक है, और जो जो चेंजेस आप करते जाएंगे एक एक स्टेप में, वही इसमें चेंज करना है। फिर जब अगर आपकी ये मैट्रिक्स, ये आपने चेंजेस कर करके R1 में R2 प्लस किया या R1 में से R2 माइनस किया या फिर डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया, कैसे भी किया, तो अगर आपने कैसे ना कैसे करके 1 0 0 1 इधर बना दिया तो इधर जो आपने चेंजेस किए हैं, इधर मान लीजिए 2 3 4 5 इधर वैल्यू बनती है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 4 5, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है। आई होप आप समझ चुके हैं। नहीं समझे तो एक बार और वीडियो को पीछे करिए और समझिए। अब देखें, हम ये वाली कंडीशन लिखते हैं। हमने क्या करना है, इधर हमने लिखा ए 1 2 -1 3। ठीक है, ये ए लिख दिया हमने। ठीक, और इधर लिख दिया हमने 1 0 0 1। ठीक, और ये आ गया हमारा ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको ये बनाना है। हमें कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए, हमें दिख रहा है कि हमें ऑपरेशन लगाना है रो पर। ये है रो 1। ठीक है, इसे नाम देते हैं हम रो 1 R1, और इसे दे देते हैं R2। ये है रो 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक ये 0 बनाना है,
इसे भी 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है और इसे भी 1 बनाना है। तो मैं रो पे कैसे ऑपरेशन लगाऊं, ठीक है, मैं रो पर कैसे ऑपरेशन लगाऊं, तो ये बनाने के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 को 0 बनाना है, ठीक है, किसके जरिए, ऊपर वाले इसके जरिए, ठीक, तो मुझे क्या करना होगा, 2, ठीक है, ये वाला, और माइनस करना होगा 1, वो भी 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इतना तो दिमाग में लगा ही सकता हूँ, ठीक, यही मुझे ऑपरेशन लिख देना है, ठीक है। कैसे, अगर मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ और क्या करता हूँ, R2 माइनस करता हूँ, क्या, R2 माइनस करता हूँ R1, ठीक है, और वो भी 2 से मल्टीप्लाई देके R1 को, ये, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन अगर मैं लगाता हूँ तो मेरा एक स्टेप हो रहा है कि ये 0 बन रहा है यहाँ पे, ठीक, तो मैं सेम एज इट इज ऐसे ही करूँगा, देखिए बहुत आराम आराम से हम समझेंगे। हमने क्या किया, R2, यानी कि हमने सिर्फ इस पे दिमाग लगाया एक एलिमेंट पे, ठीक है, लेकिन हमें ऑपरेशन पूरे R1 और R2 पे लगाना है, ठीक है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। अब देखें मैंने किया R2 माइनस 2R1, तो क्या बनेगी वैल्यू, देखिए R2 माइनस, यानी R1 तो सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने R2 पे ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, तो R1 सेम एज इट इज ऐसे ही रहा। R2 क्या बन जाएगा, देखें R2 यानी 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से की 2, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, तो वैल्यू आ जाएगी 0। जो हमें बनाना था वो हमने कर दिया यहाँ पे, यहाँ वैल्यू क्या आ गई हमारी, यहाँ आ गई 0, ठीक है, बहुत आराम आराम से समझेंगे। इस पे भी लगाइए, इस पे क्या 3, ठीक है, 3R2 हो गया हमारा R2 में, और माइनस किया हमने क्या, 2R1 हमारा क्या है, R1 में है हमारा माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस का 1 ऊपर है, ठीक, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस के 2 इंटू माइनस का 1, कितनी वैल्यू आ गई, प्लस का 2, ठीक है, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5, 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5, ठीक है, 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा हमारा, ये हमने यहाँ कर दिया, ठीक। अब हमने ये ऑपरेशन इस पे तो लगा दिया, हमने इसे तो अपना काम कर लिया यहाँ तो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, हमें जो है इधर की साइड भी ऑपरेशन यही लगाना है, 1 वाली साइड में, ठीक है, इस वाली पे, तो हमें पता है, देखें जिस पे ऑपरेशन लगाएंगे उस पे ही हमें गौर देना है, बाकी पूरी सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देनी है 1 0, ठीक है। अब हमें पता है R2 पे ऑपरेशन लगाना है, तो हमने क्या किया था, 0 माइनस 2R1, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 2, कैसे देखिए 0 माइनस 2 इंटू 1, R1 ऊपर से एलिमेंट उठाया हमने, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 2, ठीक है, तो हमने यहाँ माइनस का 2 वैल्यू लिख दी, ठीक। सेम एज इट इज हमें इस पे लगाना है क्योंकि पूरी R2 पे लगाना है ना, पूरा R2 पे, ठीक, तो 1 यानी 1 माइनस 2, R1 में ऊपर एलिमेंट क्या है, 0 0, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 2 इंटू 0, ठीक है, तो 1 ही आ जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नहीं आया एक बार फिर से थोड़ी सी वीडियो पीछे करिए और देखिए, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमने इसे तो 0 बना दिया, अब या तो इसे 0 बनाने पे फोकस कर लो, ठीक है, या फिर इसे 1 बनाने पे, तो हमें दिख रहा है हम इसे 1 आसानी से बना सकते हैं 5 से डिवाइड देकर, तो हम दूसरा ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, R2 पे अगर हम कर दें क्या क्या कर दें, R2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 1 माइनस 1 एज इट इज रहा, R2 पे ऑपरेशन लगाया, 0 को डिवाइड 5 से देंगे तो 0 ही रहेगा और 5 का 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज हमें इधर वाली साइड में कर देना है, 1 0 एज इट इज रहेगा, R2 पे ऑपरेशन लगाया है तो R2 पे करेंगे माइनस 2/5, ये हो जाएगा, ठीक है, और 1/5 इधर की साइड में हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई रहा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके हो। अब हमारा एक स्टेप और गया, हमें इसे 0 और बनाना है, -1 को इसे 0 और बनाना है क्योंकि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है इधर की साइड में, ठीक है, और हमारा इधर इनवर्स निकलता चला जा रहा है, ठीक है, हमारे एक तीर से 2 शिकार होते जा रहे हैं, ठीक। अब देखिए क्या करना है, इसे माइनस बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं R2 को इस वाली साइड को, ठीक है, इसमें प्लस कर दूं, तो देखिए 1 प्लस होगा -1 में 0 बन जाएगा और 0 प्लस होगा 1 में, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा सॉल्व क्वेश्चन। देखिए R1, अब मैंने ऑपरेशन लगाया R1 पे, ठीक है, किस पे, R1 पे, तो R2 मेरा एज इट इज रहेगा, उससे हमें नहीं छेड़ना, ठीक है, R1 पे, तो R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस R2 कर दिया, ठीक है, तो R1 पे ऑपरेशन लगाया, ठीक है, तो R2 हमारा सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्या है हमारा R2 0 1, ठीक है, 0 1 है, R1 पे लगाया तो ये 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि R1 प्लस R2 यानी 1 प्लस 0 0 ही रहेगा, और -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जब ये 0 आ जाएगी तो इधर भी हमें ये ऑपरेशन लगा देना है, सेम क्या लगा देना है, देखिए R1 पे लगाना है तो R2 हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 2/5,
ठीक है, और दूसरा क्या है 1/5, ठीक है, 1/5 इधर ए से मल्टीप्लाई रहेगी, और R1 पे ऑपरेशन लगाना है। तो अब R1 को देखेंगे, हमने क्या किया था, R1 में R2 प्लस किया, यानी 1 में प्लस किया माइनस का 2/5, 1 प्लस माइनस का 2/5 यानी माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का 2/5, ठीक है। तो 5 बन जाए 5, हमने एलसीएम लिया तो 5 प्लस सॉरी 5 माइनस, फिर माइनस बन गया ना वो, 5 माइनस 2 बाय, ये अपॉन में आ गया 5, तो वैल्यू क्या आ गई 3/5। तो हमारी यहाँ वैल्यू क्या आएगी 3/5, ठीक है। और यहाँ क्या वैल्यू आएगी, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, देखिए जीरो में अगर मैं प्लस करूँ 1/5 तो 0 प्लस 1/5 वैल्यू आ जाएगी 1/5, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स इज, इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारी, इधर ये आ गया हमारा, तो इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 3/5, 1/5 माइनस 2/5 एंड 1/5। थोड़ा सा माइंड यूज होना है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इजी है, और यही क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, नहीं समझे हो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका डाउट क्लियर होगा, उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम वही कंडीशन करनी है हमें, क्या करना है, टू प्रूविंग इनवर्स, ठीक है, ए इक्वल टू ए आई इंटू ए कर देना है, ठीक है, आई इंटू ए, ठीक। इस पर ऑपरेशन लगाना है हमें, ये थोड़ा इजी रहेगा, 2 1 1 1, ठीक है, 1 0 0 1, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए हम इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 2x2 का ही बना रहे हैं, ठीक है। आ जाइए क्या करते हैं, देखिए मुझे क्या करना है, इसे क्या बनाना है, मुझे इसे 1 बनाना है, या फिर मैं इसे 0 बना दूं, या इसे 0 बना दूं, या इसे 1 बना दूं, क्योंकि मुझे ये वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बनानी है, कुछ ना कुछ ऑपरेशन इस पे लगाकर, कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगाकर। अगर मैं देखें, मैं इजी वाला ढूंढूंगा, ठीक है, मैं अगर इसमें से इसे माइनस कर दूं तो वैल्यू क्या बन जाएगी ऊपर 0, तो मैं इसे 0 बनाने पे फोकस करता हूँ, ठीक है, जो मुझे इजी लगता है मैं वो करता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगाऊंगा, इतना सोचूंगा नहीं, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 में से माइनस कर दूंगा R2 को, ठीक है। माइनस किया, दूसरा वाला हमारा ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा, देखिए हम उसके करीब पहुंचते चले जाएंगे। 2 में से ये हमें देखिए 2 में से माइनस हो जाएगा 1, तो वैल्यू आ गई 1, जो कि मुझे बनानी थी, ठीक है, ऑटोमेटिक बन गई। और ये जो है हमें यहाँ क्या बन जाएगा 0 1 माइनस 1, ठीक है, हमने ऑपरेशन जो लगाया है ये वाला, ठीक। R1 पे ऑपरेशन लग गया, R2 सेम एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, देखिए 1 1, ठीक है, उससे हमें नहीं छेड़ना, क्योंकि उस पर हमने ऑपरेशन ही नहीं लगाया। अब देखिए इधर की साइड में भी सेम एज इट इज यही वाला ऑपरेशन लगा देना है, R1 माइनस R2 वाला, तो 1 माइनस 0, तो ये तो 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, नीचे 0, R2 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक। अब देखिए R1 माइनस R2 ये ऑपरेशन लगा दिया। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, अब मुझे इसे 0 बनाना है। तो जब इसे 0 बनाना है तो मुझे साफ दिख रहा है, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो मेरा क्या बन गया 0 बन जाएगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगा दूं, अब मैं क्या कर दूं R2 माइनस R1, ठीक है, एक एलिमेंट पे फोकस कर लो, बाकी एलिमेंट खुद ही बनते चले जाएंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा 1 0, हमें R1 से नहीं छेड़ना, R1 एज इट इज रहने देना है, R2 पे करना है। तो देखिए इसमें से हमने इसे माइनस करना है और इसमें से इसे माइनस करना है, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 1, ठीक है। क्यों, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0 बन गया, और इसमें से इसे माइनस करेंगे 1 ही रहेगा। सेम ऑपरेशन हमें इधर की साइड में लगा देना है, ऊपर वाली से नहीं छेड़ना हमें, क्योंकि वो R1 है, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन लगाया है तो 0 में से माइनस करना है R1, ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई माइनस का 1, ठीक है। और 1 में से माइनस करना है -1, तो -1 और बाहर माइनस क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2, बाहर यही रहा, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। जब इधर आई आ गया हमारा, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, ये ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, ये मैं इसलिए आपको नहीं बताना चाह रहा था अभी, क्योंकि अब आपको ये डाउट क्लियर होगा अच्छे से। तो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई 1 -1 -1 और 2, ठीक है। तो ये जो मैंने किया ये इसलिए किया, देखिए हमने क्या रखा था शुरू में, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। अगर हम आई को इधर ले जाएं और ए को इधर ले आए तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स, और ए की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बनती है आई, ठीक है। तो यही हम करना है, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, आई की वैल्यू इधर पहुंचा देते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। अब बिना वक्त को बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या है, देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, वही करना है हमें।
ए, देखिए ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। ए हमें दे रखा है, ए हमें इसे लेट कर लेना है, ठीक है। डिटेल में आप खुद लिख लेना, बाकी आप सजा सजा के तो लिखने के मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो 1327 ये हमें दे रखा है ए, क्या आप लिख लीजिए ए इक्वल्स टू 1327, ठीक है। 1327 यही हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है, सिंपल वही जो हम करते हुए आ रहे हैं, 1327, ठीक है। और इधर क्या रख देना है हमें, अकॉर्डिंग टू हमारी इक्वेशन ए इक्वल्स टू आई इंटू ए, 1001 और ए इधर। तो हमें क्या करना है, सिंपल वही ये वाली कंडीशन हमें इधर क्रिएट करनी है, ठीक है। कैसे करूँगा, 1 हमारा दे रखा है, 1 हमें दे रखा है, इसे मुझे या तो 0 बना लेना है, ठीक है, या इसे 0 बना लेना है, या इसे 1 बना लेना है, ठीक है। मुझे इजी कौन सा दिख रहा है, मुझे इजी ये दिख रहा है कि मैं अगर 2 पे ऑपरेशन लगाऊं, कैसे, वही वाला पहले वाला जो हमने फर्स्ट टाइम किया था पहले क्वेश्चन में, कि R2 माइनस 2R1, तो मेरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं करता हूँ, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, किस तरीके से, R2 माइनस 2R1, तो वैल्यू देखिए ऑटोमेटिक हमारी 2 निकल आएंगी, कैसे देखिए, 13 पहले वाला हमारा ऐसी रहेगी, पहली रो हमारी ऐसी रहेगी, दूसरी रो पे जब हम लगाएंगे तो देखिए R2 2 माइनस 2R1 यानी 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आ गई 0, R2 माइनस 2R1, 2 3 जा 6, 7 माइनस 2 3 जा 6, क्या हो जाएगी वैल्यू 7 माइनस 6 1, ठीक है। तो हमारी 2 टेंशन हट गई यहाँ पर, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब देखिए ये आ गया, अब हमारा एक ही स्टेप रह गया है बस, इधर भी हमें यही ऑपरेशन लगाना है, इधर का ऑपरेशन लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि नहीं तो फिर इन्वर्स ही नहीं पता चलेगा हमें, तो हमारे क्वेश्चन करने का फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो R2 पे ऑपरेशन है, तो रो 1 को हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, एज इट इज ऐसे ही रहा। तो R2 0 माइनस 2R1 यानी कि माइनस का 2, ठीक है, और 1 माइनस 2R1, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमें, इसे क्या करना है, इसे हमें 0 बनाना है। जब इसे 0 बनाना है तो मैं इसकी हेल्प से लिख दूंगा, कैसे, R1 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, किस तरीके से लगाना है कि मुझे 3 की मल्टीप्लाई इसे देकर और इसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो कैसे करूंगा, R1 माइनस 3R2, हो गया सिंपल, ऑपरेशन लगाया, R1 पे लगाया है, ठीक है। तो R1 डायरेक्ट, R2 को हमें एज इट इज लिख देना है, R2 से नहीं छेड़ना, ठीक है। तो R1 पे क्या लगाया, R1 माइनस 3R2 की यानी 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगा, 1 माइनस 3R2 यानी 3 इंटू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर एज इट इज ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस और मैं करूँगा R2 यानी 3 इंटू 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पहला एलिमेंट तो R1 में एज इट इज रहा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 3R2 यानी 3 इंटू 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है, 0। तो हम यहाँ के लिख देंगे 0, सेम एज इट इज ये हमें लास्ट टाइम इधर लगा देना है, ठीक है। तो R1 पे ऑपरेशन है, R2 माइनस 2 और 1, ये एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। और R1 पे लगाएंगे हम ऑपरेशन, कैसे लगाएंगे देखिए, 1 माइनस 3R2 यानी 1 माइनस 3R2 की वैल्यू किधर रखें, माइनस का 2, ठीक है। तो हमारी क्या आएगी वैल्यू, +6 इक्वल टू 7, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर, वैल्यू क्या आ गई हमारी इधर, वैल्यू आ गई 7, कहाँ आएगी यहाँ, ठीक है। और 0 माइनस 3R2, 0 माइनस 3R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो 1 वैल्यू आ जाएगी इधर माइनस का 3, तो हमारा यहाँ ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारी 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1, सिंपल हो गया एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम चलते हैं बिना वक्त गवाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज ऐसे ही है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। क्योंकि जब आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा, बाकी आप जानते हो फिर क्या नाम है, मैं भी हिम्मत हार जाऊँगा। तो इसलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए कुछ बेटर कर सकूँ, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 2357, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व, 2357, ठीक है। आई लिख दिया हमने इधर 1001 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, ए इधर, ठीक। अब क्या करना है, मुझे या तो इसे 1 बना लेना है,
ठीक है, मुझे ये वाली कंडीशन क्रिएट करनी है इधर, तो या तो इसे 1 बना लूँ, या इसे 0 बना लूँ, या इसे 0 बना लूँ, या इसे 1 बना लूँ। ईज़ी कौन सा लग रहा है आप बताइए? हो सकता है देखें मैं जो कर रहा हूँ जो मेरी समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं जिस तरीके से ऑपरेशन लगा रहा हूँ उससे आसान ऑपरेशन आपके पास हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सही निकलेगा, ठीक है। तो अप्लाई करके देखिए, अगर मान लीजिए मैंने चुन लिया ये कि मैं इसे 0 बना रहा हूँ और जबकि आसानी से बन रहा है ये 0, ठीक है, तो आप इस पे अप्लाई करके देखिए, जिससे आपकी स्किल डेवलप होंगी और आप अच्छे से जल्द सॉल्व कर सकोगे, आपके डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। तो अप्लाई ज़रूर करके देखें, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो इसे 1 बना लेना है, या इसे 0 बना लेना है, ठीक है, या इसे क्या कर लेना है, 0 बना लेना है, या इसे 1 बना लेना है। अब मुझे क्या ईजी दिख रहा है, मुझे क्या ईजी दिख रहा है, मुझे ये ईजी दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ, इस पर ऑपरेशन लगाता हूँ कि 5 और इसकी मल्टीप्लाई करके, तो ये आसानी से 1 बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं करूँ 5 माइनस और 2 इंटू ऊपर वाले से 2 इंटू 2, तो वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं इस पर ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है, आसानी से। देखिए मैं कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा किस तरीके से, R2 माइनस 2R1, ठीक है। बस यही ऑपरेशन बार बार यूज होने हैं, सिंपल, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे। तो अब देखिए मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा देता हूँ इस पर, ठीक है। क्या किया, 2 3 हमने एज इट इज लिख दिया ऊपर का, क्योंकि R1 पे ऑपरेशन अभी हमने नहीं लगाया, R2 पे लगा रहे हैं, ठीक है, R2 पे लगा रहे हैं। तो R2 पे 5 माइनस, यानी 5 माइनस 2R2, तो 2 2 जा 4, वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सेम एज इट इज इस पे कंडीशन लगानी है, क्योंकि मुझे पूरे R2 पे लगानी है, ठीक है, पूरे R2 पे, यानी रो 2 पर कंडीशन लगानी है रो 1 से, ठीक है। तो अब देखिए 7 माइनस 2R2, यानी 2 3 6, वैल्यू आ गई यहाँ 1, ठीक है। कैसे देखिए 7 माइनस 2, R1 की वैल्यू क्या है 3, R1 में एलिमेंट की वैल्यू क्या है 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 6, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। सेम कंडीशन मुझे इधर लगा देनी है, एक स्टेप को हाथों हाथ सॉल्व करते चलना है दोनों साइड में, ठीक है। 1 0 R2 पे ऑपरेशन लगाना है ना, तो R2 पे अब ध्यान देंगे दोनों एलिमेंट पे, ठीक है। कैसे, R2 यानी 0 माइनस 2R1, 0 माइनस 2R1, तो माइनस के 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 माइनस 2R1, तो 0 है, तो क्या आ जाएगी, हम 1 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा एज इट इज ऐसे ही रहा। अब देखिए नीचे नीचे आ जाते हैं, 2 3 1 1। अब मुझे क्या करना है, या तो मैं इसे 0 बना दूं, ठीक है, 1 तो मेरा बन गया है, ठीक, या फिर मैं इसे 0 बना दूं, ठीक, तो मैं इसे आसानी से 0 बना सकता हूँ, ठीक, तो मैं इस पर ऑपरेशन लगा दूंगा। ये आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, आपके माइंड में क्या आ रहा होगा कि मैं इसे आसानी से 1 बना लूंगा, ठीक है, आ रहा होगा बिल्कुल। तो आप इसे भी 1 बना सकते हैं, इस पर भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, और आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसे किस तरीके से बनेगा देखिए, अगर मैं 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इसमें से 3 की मल्टीप्लाई इससे करके माइनस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, और अगर मैं डायरेक्ट R1 में से R2 को माइनस कर दूं तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। तो चले मैं आपकी सोच पे चलता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए मैं 2 में से माइनस करता हूँ ये, क्योंकि ये इजी लग रहा है, ठीक है, ये इजी लग रहा है, तो हमें इजी वाला ऑप्शन चुन लेना है, ठीक। तो इजी वाला चुनेंगे, R1 माइनस R2, ठीक है। आप ये दूसरा वाला टफ वाला ऑप्शन चुन के ट्राई करके देखिए, ठीक है। अब मैंने ये ऑपरेशन लगाया था, कौन सा लेंथ दिया था, और मुझे कमेंट जरूर करना कि कौन सा लेंथ दिया है, ठीक है, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ाई के मामले में, ठीक। तो R1 माइनस R2 हमने किया, तो ऑपरेशन लगा दिया हमने। अब हम जल्दी से लगा देंगे, R1 पे ऑपरेशन है, तो R1 पे है तो 2 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी 1, 3 माइनस 1, वैल्यू आ जाएगी 2, नीचे 1 1 एज इट इज ऐसे रहेगा, क्योंकि R2 से हमने नहीं छेड़ा, ठीक। इधर आ जाइए, इधर भी सेम एज इट इज हम यही करेंगे, R1 माइनस R2, यानी 1 माइनस 1 माइनस माइनस का 2, वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। माइनस 2 और 1 एज इट इज ऐसे ही रहा, क्योंकि R2 पे कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगाया है हमने, ठीक। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, सिंपल, 1 2 1 1, अब ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, इसे 0 बना लो या इसे 0 बना लो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें दिख रहा है साफ कि अगर हम इसे आसानी से 0 बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे इसमें से माइनस करके, ठीक। हमने इसे माइनस किया, क्या करा हमने, R2 माइनस R1, ठीक है, इजीली 0 बन जाएगा, ठीक। तो हमने इसे 0 बना लिया, कैसे बना 0 देखिए, या आप ऐसा भी कर सकते हो, किस तरीके से, ये भी आ रहा है आपके दिमाग जहन में आ रहा होगा दिमाग में कि 2 में से माइनस कर दें इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके, ठीक है, 2 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी करके देखिए, ठीक है, कौन सा लेंथ आता है। अब देखिए हमने क्या किया, R2 माइनस R1, तो 1 2 ये हो जाएगा 0, और R2 माइनस R1 यानी 1 माइनस 2 माइनस का 1, ठीक है। और इधर देखिए 3 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, माइनस के 2 में से माइनस 3 किया तो माइनस का 5, 1 में से माइनस किया माइनस 1, तो आ जाएगी वैल्यू 2,
ए एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब बताइए क्या करना है। अब मुझे साफ दिख रहा है, कि अगर मैं मुझे 2 को 0 बनाना है, ठीक है, तो मैं इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस कर दूं, और इधर भी मेरी कोई चेंजेस नहीं होंगे वैल्यू में। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन लगाऊं मैं, R1 प्लस 2R2, 2R2, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए 1 एज इट इज ऐसे रहेगा, क्यों, क्योंकि 1 प्लस 2 इंटू 0, ठीक है, तो 1 ही रहेगा, नीचे 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू 2 प्लस 2R2, ठीक है, 2R2 यानी 2 प्लस माइनस का 2, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ऊपर हो जाएगी 0, और यहाँ आ जाएगा 1। सिंपल। सेम एज इट इज ऑपरेशन हमें इस पे लगा देना है, R1 पे ऑपरेशन है, ठीक है, -5 2 एज इट इज ऐसे लिख देना है, क्योंकि आपकी टेंशन खत्म कर देता है, इसलिए पहले लिख लिया करो कि हमें और एलिमेंट नहीं लिखना है, ठीक है, बस 2 ही लिखना है। तो R1 प्लस 2R2 यानी 3 प्लस 2R2 यानी 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इधर कोई भी वैल्यू बने हम उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ क्या आया 3 प्लस 2R2 यानी 2R2 यानी माइनस का 10, तो 3 माइनस 10 कितनी वैल्यू आ जाएगी, -7, ठीक है। और अब इस वाले पे देखिए -1 यानी -1, ठीक है, -1 प्लस 2R2 यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगी 4 वैल्यू, ठीक है, -1 प्लस 4 कितनी आ गई 3 वैल्यू, ठीक। तो ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई, -7 3 -5 2, ठीक है, यह आंसर आपके सामने है, क्योंकि हमने ये बना दिया इधर। जब ये इधर बन जाता है तो इधर वाली जो वैल्यू होती है वो इनवर्स होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका क्लियर है, ठीक है। आपको अगर ऑपरेशन चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ए इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है, इसे आई बना दो, ये ए इनवर्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2174, यहाँ से चलते हैं फिर 2174, ठीक है, 1001 एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, सिंपल। जब हमें ये दिख रहा है तो इसे मुझे ये बनाना है, ठीक है, और इधर जो बनेगा वो मेरा इनवर्स होगा, सिंपल। इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए किस तरीके से बनाऊं मैं इसे, तो या तो मैं इसे 0 बना लूँ, 1 बना लूँ, सॉरी, ठीक है, या मैं इसे 0 बना लूँ, या इसे 0 बना लूँ, या इसे 1 बना लूँ, ठीक है। मुझे क्या इजी लग रहा है इसमें, किस तरीके से ऑपरेशन लगाऊं मैं इस पर, तो साफ दिख रहा है कि एक चीज़ इजी लग रही है हमें, कि या तो मैं 1 में, ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करके, सॉरी 3 से करके, ठीक है, इसमें से माइनस कर दूँ, 1 की मल्टीप्लाई यानी R1 की मल्टीप्लाई 3 से करूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, तो ये ऑपरेशन लगाता हूँ मैं। R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 माइनस 3R1, ठीक है, तो मेरा थोड़ा ये करीब पहुँच जाएगा मेरे आंसर के, ठीक है। तो 2 1 R1 एज इट इज रहा, R2 माइनस 3R1 यानी 7 माइनस 3 2 जा 6, कितनी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। 4 माइनस 3 1 जा 3, तो 4 माइनस 1 कितनी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इधर क्या बनेगा 1 0 एज इट इज रहा ऊपर, ठीक है। नीचे क्या वैल्यू आएगी, नीचे आएगी देखिए R2 यानी 0 माइनस 3R1, 3 बन जा 1, ठीक है, 3 माइनस का 3, और इधर क्या रहेगी सेम एज इट इज 1 ही रहेगी, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई 0 से होगी -3 की, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया निकल के, ठीक है। अब हम थोड़े नज़दीक पहुंचे। अब हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 कैसे बना सकते हैं, इससे माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसे माइनस कर दीजिए, इसे 1 बना लीजिए, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। तो मुझे दिख रहा है अगर मैं इसमें से ये माइनस करता हूँ, ठीक है, तो माइंड थोड़ा तेज चलाइएगा। अगर देखें मैं इसे 0 बनाता हूँ, ठीक है, तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे 0 नहीं बनाना है, इसे 1 रहने देना है। अगर मैं इसे 0 बना रहा हूँ, ये मुझे 0 बनाना है, ठीक है, ये मुझे 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिवाइड 1/2 से करके जब माइनस करना पड़ेगा। तो ये नहीं लगाना, मुझे इसे 1 बना लेना है। कैसे बनाना है 1, R1 R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, सिंपल ईजी सा मेथड है, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2 क्या आ गया 2 माइनस 1, क्या वैल्यू आ जाएगी 1, 1 माइनस 1 0, 1 1 नीचे एज इट इज रहा, क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा, 1, ठीक है, 1 माइनस माइनस का 3, 1 माइनस माइनस का 3 क्या वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है, 0 माइनस 1, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी -1, नीचे -3 और 1 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, बस हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसे 0 और बना दीजिए। कैसे बना देंगे 0, अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं आंसर आ गया, क्योंकि इसमें से ये घटेगा तो कोई वैल्यू नहीं आनी, ठीक है, यही आएगी सेम। तो मैं ऑपरेशन लगा दूंगा
R2 माइनस R1। हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। देखिए 1 0 एज इट इज रहेगा क्योंकि R1 है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 0 1, क्यों हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1 ही रहा, ठीक है। इधर देखिए 4 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा R1 है, R1 पे ऑपरेशन है नहीं, R2 पे है, ठीक है। अब देखिए -3 माइनस क्या 4, ठीक है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू माइनस का 7, 1 माइनस -1 क्या आ जाएगी वैल्यू 2। तो हमारी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई निकल के, ए इनवर्स इक्वल टू 4 माइनस 1 7 माइनस का और 2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या रखा है, 2 5 1 3, सेम एज इट इज करना है। देखिए 2 5 1 3 यही तो दे रखा है। क्या करना है, सिंपल जो करते हुए आ रहे हैं, 0 1, ठीक है, आई ए ये है अगर, तो इधर ये आई हो गया और ये एज इट इज ए हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, 2 5 1 3 हमने क्या करना है, इसे 1 बना लेना है, ठीक है। इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ मैं डायरेक्ट R1। इससे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना मज़ा आता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से करोगे, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। लाइक अ गेम है ये, ठीक है। अब देखिए 2 में से 1 माइनस किया, वैल्यू आ गई 1, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गई, 1 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा हुआ। R1 पे ऑपरेशन है, ठीक है, ये 0 है हमारा, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 1 एज इट इज ऐसे रहा, ए एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इस पे क्या ऑपरेशन लगाना है, इसे 0 बना ले, ठीक है, सॉरी 1 बना ले, या फिर इसे 0 बना ले, ठीक है, या फिर इसे 0 बना ले, ठीक है, और ये तो 1 हमारा है ही। तो हमने क्या करना है, हमने इसे 0 बनाते हैं, देखिए, यानी इसमें से इसे माइनस कर दें तो इसमें से ये माइनस हो गया 1 बन जाएगा, हमारा दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है, इजी हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए क्या किया हमने, ऑपरेशन लगाया R2, ठीक है। आपको सिर्फ एक थिंकिंग रखनी है, ठीक है। देखें मैं थिंकिंग रख रहा हूँ कि मुझे इसे जीरो बनाना है, ठीक है। आप थिंकिंग रखा हो इसे 1 बनाना है, ठीक है। बात एक ही है, दोनों पे ऑपरेशन एक ही लगेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक दूसरा वाला सॉल्व हो जाएगा। तो R2 पे हमने ऑपरेशन लगाया क्या, R2 माइनस R1, ठीक है, 1 2 हमारा इधर से रहेगा, ठीक है, क्योंकि R1 है। R2 पे ऑपरेशन लगाया तो यानी कि 1 में से हमने माइनस किया 1, वैल्यू आ गई हमारी 0, ठीक है। 3 में से माइनस किया 2, वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक। अब इस पर ऑपरेशन लगा देना है, 1 माइनस 1 एज इट इज रहा, ठीक है। R2 0 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 हो गया, 1 माइनस माइनस का 1 क्या हो जाएगी वैल्यू, 2 हो जाएगी, सिंपल, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, सारे एलिमेंट बन गए हमारे, बस इस हमें 0 और बनाना है। कैसे बनाएंगे 0, एक ही तरीका है, ठीक है। इसमें से इसकी मल्टीप्लाई 2 से करके ऊपर माइनस कर दो, ठीक है, यानी कि R1 माइनस 2R2 हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। 1 0 0 1, ठीक है, 2 में से मल्टीप्लाई की 1 की, ठीक है, माइनस कर दिया, और ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, देखिए R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 क्या हो जाएगी वैल्यू, देखिए 1 माइनस माइनस का 2, ठीक है। किस तरीके से, देखिए 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से की हमने, तो वैल्यू क्या आएगी प्लस 1, ठीक है। तो कितने वैल्यू हो जाएगी, इधर 2 आएगा, ठीक है, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 की माइनस के 1 से होगी, तो प्लस का 2 हो जाएगा, बाहर आया तो 1 प्लस 2 क्या वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इधर देखिए, इधर भी हमने क्या किया, माइनस 1 एज इट इज रहा, और माइनस 2 इंटू 2, माइनस 2 इंटू अंदर क्या हो गई मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। अब देखिए क्या आंसर आना है, माइनस के 2 के अंदर मल्टीप्लाई है, माइनस 2 2 2 जा 4, माइनस 1 इंटू माइनस 4, ठीक है, माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 वैल्यू आ गई, माइनस 5 वैल्यू आ गई, और इधर क्या हो गया हमारा सेम एज इट, माइनस 1 2, क्योंकि हमने R2 पे ऑपरेशन नहीं लगाया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, और ये हमारा इधर आई निकल आया, ठीक। तो ए इनवर्स हमारा क्या आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है हमारा सॉल्व। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या रखा है, देखिए 3 1 5 2, हमने यहाँ लिख लेना है 3 1 5 2, ठीक है, 1 0 0 1, सिंपल, एक ही इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। हमने क्या करना है, या तो इसे 1 बना ले, या इसे 0 बना ले, ठीक है, या इसे
1 0 बना दें या इसे 1 बना दें, ठीक है। एक एलिमेंट पे गौर कर लीजिए, ठीक है। कौन से पे गौर कर रहे हैं, कौन सा ईजी है बनाना, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि या तो मैं इसे बना सकता हूँ, ठीक है। किस तरीके से, देखिए अगर मैं, या फिर इसे कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर मैं इसमें से, सबसे ज़्यादा इजी ये लग रहा है कि इसमें से माइनस कर दें ये, तो 1 बन जाएगा। तो हम सिंपल कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। R2 पे ऑपरेशन लगाया, 3 1, R1 हमारा एज इट इज़ रहा, ठीक है। और 5 माइनस 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 कर देना है, ठीक। 5 माइनस 3 वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक। 2 माइनस 1 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, थोड़ा नज़दीक आए, ठीक है। 1 0 एज इट इज़ रहा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, ठीक है। ए, अब देखिए अब क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं, अब इस पर काम करना है हमें, तो इस पर काम करना है तो मुझे इसे 1 बनाना है, तो इसमें से मैं इसे माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2। तो 3 माइनस 2 वैल्यू क्या आ गई, 1, 1 माइनस 1 वैल्यू क्या हो गई, 0, दूसरा भी हमारा एलिमेंट निकल आया, ठीक है। 2 1 एज इट इज़ रहा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 2, और 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आ गया, माइनस 1 एज इट इज़ रहा, और 1 एज इट इज़ रहा, ए, ठीक है। अब क्या रहेगा, लास्ट रहेगा, हमें इसे क्या बना देना है, 0 बना देना है। किस तरीके से, 2 में से माइनस कर दूँ, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या लगाना है, R2 पे ऑपरेशन लगाना है, और किस तरीके से लगाना है, R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो 1 0 हमारा एज इट इज़ रहा, और नीचे हो गया 0, और यहाँ हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, क्योंकि 1 माइनस 2 R इंटू 0 0 ही रहेगा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर लास्ट स्टेप रह गया, 2 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, R1 है, ठीक है। R2 पे माइनस 1 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस 1 और माइनस 4 क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस का 5, ठीक है। और 1 माइनस माइनस का 1 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो देखिए 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये खुल के आएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 3, ठीक है, 3। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 माइनस 1 5 माइनस का, और यहाँ आ जाएगी 3, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है। 4 5 3 4, कितने इजी क्वेश्चन देखें, 4 5 3 4 3 4, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और मज़ा भी आ रहा होगा जो बच्चे अगर ध्यान से देख रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कॉपी पेन लेकर, ठीक है। 4 5 3 4 आया, हमने क्या किया, इसे माइनस करना है, देखिए किस तरीके से करना है, या तो इसे 1 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 1 बना लें, ठीक है। तो हमें ईजी क्या लग रहा है, हमें ईजी क्या लग रहा है, अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूँ तो मुझे मुझे ईजी लग रहा है, ठीक है। R1 पे ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, ठीक है। किस पे ऑपरेशन लगाया, R1 पे, ठीक। तो कर देते हैं, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 3 4 एज इट इज़ रहा, क्योंकि R2 है ये, ठीक है। 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, और 0 1 एज इट इज़ ऐसे ही रहा, ठीक है। सो अब देखिए हो गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व। देखिए हमने क्या कर दिया, इधर माइनस 1 हो गया। अब देखिए R1 माइनस R2 हमने किया, अब मुझे या तो इसे 0 बना लेना है, ठीक है, या इसे 1 बना लेना है, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं इजीली, मुझे दिख रहा है, देखें या तो इस पर ऑपरेशन, अगर आप इसे सोच रहे हैं, आपके दिमाग में आया कि इसे मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, 0 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई की और इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसे सोच रहा हूँ कि 4 को कैसे बना सकता हूँ मैं, 1 ऊपर 3 से मल्टीप्लाई की नीचे माइनस कर दिया, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको एक एलिमेंट पे सोच लेना है बस, आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। R2, ठीक है, R2 माइनस 2R1 3R1, ठीक है, 3R1, ठीक। ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो क्या है वैल्यू, 1 1 ऊपर एज इट इज रहा, R2 माइनस 3R1, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3R1, ठीक है, और 4 माइनस 3R1 क्या वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। सेम एज इट इज इधर वैल्यू वो लगा दिया हमने ऑपरेशन, 0 माइनस 3R1 माइनस का 3, 1 माइनस 3R1 माइनस का 1 से हो रही है, ठीक है। तो 1 में से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई की 3 से, तो 3 1 जा 3 प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 क्या वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। आप करके देखिए, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसे 0 और बना देना है। किस तरीके से, हम इसमें से इस
इसे माइनस कर देते हैं, 0 माइनस होगा, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ऑपरेशन जरूर लिखना है आपको, ठीक है, हर स्टेप पे। R1 माइनस R2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। 1 में से 0 माइनस के 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 1 एज इट इज रहा, ठीक है। अब इधर देखिए क्या किया, लास्ट स्टेप R1 माइनस R2 यानी 1 माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 हो जाएगी, -1 -4 वैल्यू आ जाएगी -5, -3 एज इट इज रहा, 4 एज इट इज रहा, ठीक है। अब देखिए एक ए इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारी 4 -5 -3 4, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि मैं इधर बना चुका हूँ 1 0 0 1, ठीक है, आई मेरा निकल आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 3 10 2 7, 3 10 2 7 इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ईजी है, 1 0, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है, कोई इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 3 10 2 7 क्या करना है हमें, सिंपल, हमें दिख रहा है कि या तो इसे 1 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 1 बना लें। क्या इजी लग रहा है मुझे, 3 में से माइनस कर देता हूँ 2, 1 बन जाएगा, बस यहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। R1 माइनस R2, ठीक है। क्या किया, 3 माइनस 2 1 हो गया, 10 माइनस 7 3 हो गया, 2 7 एज इट इज रहा। इधर आ जाइए, 1 माइनस 0 1 रहा, 0 माइनस 1 -1 हो गया, 0 1 एज इट इज रहा, ठीक है। हाथ थोड़ा तेज चलाना सीखिए, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे फिक्स टाइम पर, ठीक है। अब देखिए 1 3 2 7 आ गया। अब मुझे क्या करना है, या तो इसे 0 बना लेते हैं, या इसे 1 बना लेते हैं, ठीक है, या इसे क्या कर लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो सिंपल लास्ट स्टेप दिख रहा है मुझे, इस पे ही ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। या तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, 1 बन जाएगा। इस पे भी यही हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ, ठीक है। 2 को 0 कैसे बनाएंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो R2 पे ऑपरेशन लगाया किस तरीके से, R2 माइनस 2R1, ठीक है। ऑपरेशन लगाया, देखिए काम कर गया, 1 3, ठीक। R2 2 माइनस 2R1 वैल्यू आ गई 0, 7 माइनस 2 इंटू 3 6, कितनी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। 1 माइनस 1 एज इट इज रहा, क्योंकि रो 1 है। रो 2 पे ऑपरेशन लगाया किस तरीके से, 0 माइनस 2R1, ठीक है, तो माइनस के 2 वैल्यू आ गई, 1 माइनस 2 इंटू -1, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 3, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू प्लस का 3। सिंपल, इसे 0 और बना दीजिए, आंसर आपके सामने है। इसे 0 और बना दीजिए किस तरीके से, सिंपल सेम एज इट इज, वही मेथड जो यूज़ करते हुए आ रहा है। R1 माइनस 3R2, वेरी गुड, जिन बच्चों ने कर लिया कॉन्ग्रेचुलेसन, वो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, ठीक है। 1 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से माइनस किया 3R2, ठीक है, 3 इंटू R2, 0 1 एज इट इज रहा। ये हो गया हमारा, R1 पे ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। इसे 1 माइनस, देखें 1 माइनस 3 इंटू -2, वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, -3 के अंदर 2 से की तो 3 2 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। और 7 -1 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई की किससे, किससे मल्टीप्लाई की 3 से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई की 3 से, 3 3 जा 9, -3 और -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 10, क्यों, -3 की -3 प्लस के 3 से की क्या हो जाएगा, -9 और -1 इधर, -1 -9 वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10, ठीक है। नीचे क्या रहेगा, वही जो है -2 और 3, क्योंकि R2 पे ऑपरेशन लगाया नहीं है हमने। तो इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7 -10 -2 और 3, सिंपल। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा था, 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड द इनवर्स, वही करना है हमें, 3 -1 -4 और 2, 3 -1 -4 और हमारा 2, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें माइनस इंक्लूड हो गया, ठीक है। 1 0 0 1 सॉल्व आसानी से कर लेंगे हम। देखिए क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है, किस तरीके से लगाना है, या तो इसे 1 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 0 बना लें, या इसे 1 बना लें, ठीक है। क्या इजी लग रहा है आपको, क्या इजी लग रहा है, सोचिए, थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको। तो देखिए मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि 2 में अगर मैं प्लस कर दूँ -1 तो वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। एक स्टेप तो मेरा सॉल्व होगा, वही मैं कर लेता हूँ। R2 इक्वल टू R2 प्लस R1, ठीक है। तो करेंगे 3
और -1 एज इट इज़ रहा, क्योंकि R1 पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है हमने। और माइनस, अब देखें R2 पे लगेगा, R2 पे लगेगा, यानी -4 + 3 वैल्यू आ जाएगी -1, और ये क्या हो जाएगा 2 + -1 वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, सेम एज इट इज़ ऑपरेशन इधर लगा देना है। 1 0 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि R2 पे ऑपरेशन है। ठीक है, 0 + 1 वैल्यू आ जाएगी 1, और 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 0 नहीं आएगी, 1 आएगी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है इधर तो हमारा 1 बन गया। अब या तो मुझे इसे 0 बना लेना है। ठीक है, किस तरीके से, कि मैं इसमें ये प्लस कर दूं, इजी। तो R1 हो जाएगा R1 + R2। ठीक है, रिवर्स हो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, 3 में R1 पे ऑपरेशन है, यानी 3 में प्लस किया -1, 3 में प्लस किया -1 वैल्यू आ जाएगी 2, और 1 -1 में प्लस किया 1 तो वैल्यू आ जाएगी 0। नीचे का सेम एज इट इज -1 और 1 रहा। ठीक है, इधर आ जाइए, R1 + R2 है। ठीक है, R1 पे ऑपरेशन है, तो 1 + 1 2, और 0 + 1 1 1 1 एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखिए नीचे, अब किस पे ऑपरेशन लगाना है। अब देखें, या तो इसे 1 बनाना है, किस तरीके से बना सकते हैं, इसमें प्लस कर देंगे, ईजी है। R1 + R2, सिंपल, R1 + R2, यही हो रहा है। देखें, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी हो गया, क्योंकि इसमें माइनस इंक्लूड था। हमें लग रहा था टफ होगा, लेकिन ये और ज़्यादा इजी हो गया। तो 2 + -1 वैल्यू आ जाएगी 1, 0 + 1, यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट लगी आपको। ठीक है, लेकिन आपको कर देना है। ठीक है, 0 + 1, क्योंकि ये हमने अभी इतनी मुश्किल से 0 बनाया था, अब ये फिर 1 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ईजी हो जाएगा, क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, -1 एज इट इज़ रहा, 1 एज इट इज़ रहा। ठीक है, अब देखिए इधर, इधर क्या हो जाएगा R1 + R2, यानी 2 + 1 3, 1 + 1 2, और 1 1 एज इट इज़ रहा, सिंपल। अब देखिए इसे क्या करना है, इसे 0 बनाना है, इसे क्या करना है, इसे भी 0 बनाना है। किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम करते हैं, इसे 0 बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से, इसमें से माइनस करते हैं इसे। ठीक है, तो हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी, अगर हम इसमें से माइनस करते हैं इसे, तो यही वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, अगर मुझे इसमें से, ठीक है, इसमें से मैं क्या करता हूँ, किस तरीके से, कि तो देखें यहाँ हम थोड़ा अटक गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, अब ये इससे तो सॉल्व हो नहीं पा रहा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस पर ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन आ रही है, और इस पर लगा रहे हैं तो भी बिगड़ रहा है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कॉलम्स वाइज। ठीक, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व हमें करना है कॉलम वाइज। ठीक है, क्योंकि ये रो वाइज सॉल्व नहीं होएगा। ठीक है, रो वाइज सॉल्व नहीं होएगा, तो कॉलम वाइज करेंगे। 3 - 1 -4 2, 3 - 1 -4 2, 3 - 1 -4 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, जिस क्वेश्चन में माइनस इंक्लूड हो ना, उसे आप कॉलम वाइज सोल्व करके देखना। ठीक है, वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से करना है, इसे 1 बनाना है मुझे। ठीक है, कॉलम वाइज कैसे होगा, देखिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम, ये तो ये कॉलम है, इसे हम C1 मानेंगे, इसे हम C2 मानेंगे। ठीक है, सेम एज इट इज, इसमें C1 ये है, C2 ये है। ठीक, C1 पे किस तरीके से ऑपरेशन लगाना है, C1 पे हमने किया C1 + 2C2। ठीक है, 2C2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई -1 से की हमने। ठीक, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 3 में प्लस होगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, C1 में हमने प्लस किया 2C2। ठीक है, तो 3 + -2 तो हो जाएगी वैल्यू हमारी 1। ठीक है, वैल्यू यहाँ 1 हो गई। अब इस पे C2 के इस वाले एलिमेंट पे ऑपरेशन लगाएंगे, यानी -4 + 2 × 2 क्या हो जाएगी वैल्यू 4। ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी -4 + 4, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 0। अब देखिए क्या करना है, -1 और 2 एज इट इज ऐसे ही रहा। अब देखिए एज इट इज रहा, ये हमने यहाँ इसे क्लोज कर दिया। अब ये देखिए इधर हमने यही सेम ऑपरेशन इधर लगा देना है। C1 में हमने क्या किया, प्लस किया 2C2, तो ये वैल्यू 1 तो रहेगा ही। ठीक, और इधर 0 + 2C2, यानी 2 × 1 क्या हो जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, 0 और 1 हमारा ये एज इट इज रहा, C2 हमारा एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ हमने 1 निकाल दिया। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब या तो मुझे यहाँ 0 बना लेना है, या इधर 1 बना लेना है। तो 1 इधर कैसे बनेगा, तो मुझे रो पे तो कॉलम ऑपरेशन लगाना नहीं है, क्योंकि कॉलम पे चल रहा है, तो सारे ऑपरेशन हमें कॉलम पर ही लगाने हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में। अब देखिए क्या करना है, अब मैं C2 पर लगाता हूँ ऑपरेशन। अब मुझे C2 पर लगाना होगा, किस तरीके से, अगर मैं C2, ठीक है, ये हमारा C2 है,
अगर मैं C2 में प्लस कर दूं C1, ठीक है, C2 का क्या किया, C2 प्लस C1, ठीक है, तो हमने किया C2 में प्लस C1, तो वैल्यू आएगी, देखिए 1 0 एज इट इज रहा, C2 पे ऑपरेशन लगाए, यानी कि 1 प्लस -1 क्या हो जाएगी वैल्यू 0, और 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर क्या किया, इधर क्या किया हमने, देखिए 1 0 2 1 है हमारा, 1 0 2 1 है, तो इसमें हमने क्या किया, C2 पे ऑपरेशन है तो हमारा 1 2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। C2 पे लगेगा 0 प्लस 1 क्या हो जाएगी वैल्यू 1, 1 प्लस 2 क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। ए हमारा एज इट इज रहा, लास्ट रह गया हमारा, अब हमें इसे 1 बनाना है कैसे ना कैसे, ठीक है। तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, कुछ नहीं कर सकते, तो इसे 1 बनाने के लिए हम इसे डिवाइड दे देंगे 2 से, यानी C2 को C2 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 2, ठीक है, 2 से डिवाइड दिया तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ये इधर आ गया और इधर वैल्यू क्या आ गई, C2 को डिवाइड दिए, 1 2 एज इट इज रहा, 1/2, ये क्या हो जाएगा 1 2 एज इट इज रहा 2, और 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, और 3/2, 3/2, ये हमारी वैल्यू निकली आई ए इनवर्स की, ठीक है। तो ये इससे हमने इजीली सॉल्व कर लिया, 1 1/2 3/2 और ये 2, ए इनवर्स की वैल्यू ये हमारी आ गई। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखें, अगर नेगेटिव वाला आता है तो उसमें चांसेस होते हैं कि वो कॉलम से सॉल्व हो, ठीक है, जिसमें वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। अब देखिए इसमें भी वैल्यूज़ नेगेटिव है, तो इसे भी हम कॉलम से सॉल्व करेंगे। 2 - 6 1 - 2, 2 - 6 1 - 2, यहाँ लिख लेते हैं 2 - 6 1 - 2, ये आ गया। इसे भी हम कॉलम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें भी माइनस इंक्लूड है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, किस तरीके से ऑपरेशन लगाए, ये C1 है, ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है। हमें क्या करना है, या तो इसे 1 बना लेना है, या इसे 0 बना लेना है, ठीक है, या इसे 0 बना लेना है, या इसे 1 बना लेना है, ठीक है। तो किस तरीके से करें, अगर मैं C2 को देखूं, ठीक है, C2 को देखूं, और अगर इसमें मैं, ठीक है, इसमें मैं ये प्लस कर दूं तो 1 माइनस का 1 वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, माइनस का 1 वैल्यू आएगी। और अगर मैं इसमें, ठीक है, इसमें प्लस करूं, इसकी मल्टीप्लाई 3 से करके, तो इधर 1 बन जाएगा, और इधर देखिए -6 में 3 की मल्टीप्लाई 3 2 6, तो ये इधर 0 हो जाएगा जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और C2 पे ऑपरेशन लगाना है, किस तरीके से, C2 और प्लस कर देना है 3 C1 करके, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन हमारा काम कर जाएगा, ठीक है। तो C1 तो हमारा एज इट इज रहेगा 2 1, ठीक है। इस पे क्या लगा, -6 प्लस 3 2 6, यानी वैल्यू आ गई 0, -2 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है। तो -2 में हमने प्लस किया 3 1 जा 3, तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ 1, ठीक है। अब देखिए इधर 1 0 0 1 है, तो इधर भी हमें ऑपरेशन लगाना है कॉलम 2 पर, ठीक है। 1 0 एज इट इज रहा, और C2 पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 1 जा 3 यानी 3, ठीक है, और 1 प्लस 3 की 0 से हुई तो 1 ही रहा यहाँ पे, ठीक है। आई होप यहाँ तक डाउट क्लियर है, पहले रो पे लगा रहे थे ऑपरेशन, अब कॉलम पे लगा रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, हो सकता है आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो, लेकिन आपको पहले कन्फ्यूजन याद करें, रो में थी वो आपका क्लियर हो गया इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके। सेम एज इट इज आप कॉलम वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ज़्यादातर प्रैक्टिस करोगे, तो ये भी डाउट आपके क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 0 1 1 ये आ गया, 1 3 0 1 ये आ गया। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, अब फिर कॉलम पे ही, अगर मैं कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैट्रिसेस में, तो कॉलम पर ही लगाना है, रो पर लगा रहा हूँ तो रो पर ही लगाना है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो ये हमारा 1 आ गया, ठीक है, हमने इस पर ऑपरेशन लगा दिया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ 1 है, या तो मैं इसे 0 बना लूँ, ठीक है, कॉलम की मदद से, ठीक है, या फिर मैं इसे 1 बना लूँ कॉलम की मदद से। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसे 0 बना लेते हैं, ठीक है। किस तरीके से, इसमें से इसे माइनस कर दें, ठीक है, इधर 0 माइनस होगा, वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। तो हमने क्या किया, कॉलम में से कॉलम 1, ठीक है, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ये कर दिया हमने। तो हम थोड़े करीब पहुंच जाएंगे अपनी जर्नी के, ठीक है। 2, ठीक है, कॉलम 1 है ना, तो ये 2 ही रहेगा क्योंकि 0 माइनस हो रहा है, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 ये 1, ठीक है, एक एलिमेंट रह गया, वो हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। इधर भी हमने क्या किया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, 1 - 3, ठीक है, 1 - 3 कॉलम में से करना है, 1 - 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा 0 - 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी -1,
3 एज इट इज़ रहा, 1 एज इट इज़ रहा, ठीक है, ए सिंपल। अब देखिए क्या करना है, अब मुझे इधर खाली इधर 1 चाहिए, इधर भी 0, इधर भी 0 कंडीशन है, तो मुझे डिवाइड कर देना है सिंपल। C2 C1 सॉरी, C1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, C1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ गया, ठीक है। डिवाइड वाली जो कंडीशन आती है ना, ज़्यादातर लास्ट में ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर हम इधर डिवाइड कर देंगे तो फिर माइनस प्लस करने में बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। आपको डिवाइड तब तक नहीं लगाना है जब तक लास्ट स्टेज नहीं आ जाए, इस तरीके की जैसी ये आ गई, ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले लगा दोगे डिवाइड वाली कंडीशन, मान लीजिए आप यहाँ लगाते हो, ठीक है, आप करते हो यहाँ इस वाले कॉलम में 0/, यहाँ 1/1 या 0/5, अगर यहाँ 5 होता है तो आप इधर भी 5 लगाओगे। जब इधर 5 लगेगा तो फिर आप इसमें से इसे माइनस करने में एलसीएम निकालोगे, माइनस करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल यहाँ किया तो वैल्यू क्या आ गई, इधर देखिए ये हमने लगा दिया इसे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1001, ठीक है, 2 से डिवाइड करके, ठीक है। सॉरी यहाँ हमें 5 से नहीं, यहाँ 2 से डिवाइड करना है, सॉरी ये मैं बार बार 5 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देना है। इधर देखिए इधर क्या हो जाएगा, कॉलम 2 की डिवाइड, माइनस के 2 की डिवाइड, ठीक है, 2 से हुई तो -1 हो गया, और -1 की डिवाइड 2 से हुई तो -1/2, सिंपल। कॉलम 1 की करना है ना डिवाइड, हम 3 1 एज इट इज ही रहा, तो हमारा ए इनवर्स क्या निकल आया, ए इनवर्स निकल आया -1 3 -1/2 और 1, सिंपल। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक आपका डाउट बिल्कुल क्लियर है। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वही कह रखा है हमसे जो बाकी क्वेश्चनों में कह रखा था, 6 -3 -2 और 1, 6 -3 -2 और 1, ए ये है हमारा, ठीक है। I10 जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पीछे से, ठीक है, और ये ए हो गया हमारा, ठीक है, ए हो गया, माइनस इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल कॉलम पे ऑपरेशन लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है मुझे, देखिए, या तो मुझे इसे 1 बना लेना है। देखिए मैक्सिमम टाइम मुझे क्या करना है, 1 वाले पे फोकस करना है कि मुझे या तो इसे 1 बनाना है या इसे 1 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 1 है, तो मुझे इसे 1 बनाने की कोशिश करनी है, इसे 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, इसमें प्लस कर देता हूँ ये, ठीक है। तो मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगी, ठीक है, मुझे थोड़ा समझ में आएगा। कॉलम 1 में मैंने क्या किया, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ठीक है। जब ये मैंने किया तो 6 -3 को प्लस किया तो वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और -2 में 1 प्लस होगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू -1, और ये क्या रहा -3, और ये क्या रहा मेरा 1, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर क्या है, इधर क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में 1 + 0, 1 + 0 1 ही रहेगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 0 1 एज इट इज़ रहा, ठीक है। और इधर क्या आ गया हमारा, इधर ए एज इट इज़ ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए, अब थोड़ा इजी लग रहा है, थोड़ा इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो 3 -1 -3 1, तो अब क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन लगाएं। अब देखिए मुझे साफ नज़र आ रहा है, अगर मैं इसमें इसे प्लस करता हूँ तो 0 बन जाएगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 0। किस तरीके से, C1 में C2 प्लस करता हूँ क्योंकि यही मेरे पास एक रास्ता है, ठीक है, 1 और ये हो गया 1, ठीक है। ये 3 माइनस का 3 और ये 1, तो मुझे दिख रहा है कि कॉलम के एक साइड के दोनों 0 क्या हो, दोनों की साइड से क्या हो गए, ये 0 हो गए। जब ये 0 हो गए, ठीक है, एक कॉलम के दोनों एलिमेंट जब 0 हो गए तो हम कह सकते हैं द सॉल्यूशन इज इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। रो के अगर दोनों एलिमेंट 0 हो जाए या कॉलम के दोनों एलिमेंट 0 हो जाए तो हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इस बात का आप खास ख्याल रखें, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, बस एक मिनट रुके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्या कर रखा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। इसे किससे सॉल्व करते हैं, देखें वो हमने किससे किया, हमने कॉलम से किया, इसे हम रो से सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, रो से सॉल्व करके देखते हैं, -3 -1 और 2, ठीक है। इसे रो से सॉल्व करेंगे, रो वाइज, ये हो गया 1 0 0 1, ठीक है। अब देखें क्या करना है इसमें, हमने क्या किया, इसे रो से सॉल्व करना है, मुझे क्या करना है, इसे 1 बनाना है, ठीक है। ये इसे 0 बना लें, ये इसे 0 बना लें, इसे 1 बना लें, ठीक है। जब इसे मुझे 1 बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, रो से इसे इसमें प्लस कर देता हूँ, ठीक है। R1 को क्या करता हूँ, R1 + R2,
ठीक है। तो क्या वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी, 2 प्लस माइनस का 1 तो क्या हो जाएगी 1, -3 में 2 प्लस क्या -1 और ये हो गया -1 और ये क्या हो गया 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 1 0 1, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे दिख रहा है ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसे 0 बनाना है या फिर इसे 0 बनाना है या फिर इसे 1 बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसमें से अगर मैं इसे प्लस करता हूँ, इसमें अगर इसे प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर के करीब मैं पहुँच रहा हूँ, यानी कि R2 प्लस R1, ठीक है। ये कर दिया मैंने। तो क्या वैल्यू आएगी 1 -1 एज इट इज़, -1 में 1 प्लस हुआ क्या हो जाएगी वैल्यू 0 और ये 1 प्लस होगा तो ये हो जाएगी 1, ठीक है। ये आ गया 1 1 0 1, ठीक। ए हो गया, ठीक। अब देखिए 1 -1 0 1 ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे 0 बनाना है। जब इसे 0 बनाना है तो इसमें मैं इसे प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं करूँगा R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। इसमें क्या किया हमने, सॉरी हमने इसमें नहीं किया, R2 में हमने R1 को प्लस किया, R2 में हमने R1 को प्लस किया तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ की वैल्यू आएगी, यहाँ आएगी 1 और यहाँ आएगी 2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, आपको दोनों साइड लेके चलनी है, ठीक है। हमने क्या किया R1 में अब R2 प्लस कर दिया तो 0 प्लस 1 ये 1 ही रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर आपके सामने है। हमने क्या किया, इसमें R1 प्लस R2 किया तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 2। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारी निकल आई, 13 वाले की ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई हमारी, ठीक। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व, ठीक है। कॉलम से करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक। अब चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 होता है हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट 2 1 4 2। क्या आया 2 1 4 2, ठीक है। ये हमें दे रखा है 1 0 0 1, ठीक। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, इसे 1 बनाना है। कैसे बना सकता हूँ, कॉलम की मदद से करता हूँ, ठीक है। रो की मदद से थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। कॉलम से किया, कॉलम 1, ठीक है। कॉलम 1 में हमने क्या किया, हमने क्या किया कॉलम 1 में, कॉलम 1 से माइनस कर दिया कॉलम 2। तो वैल्यू क्या आएगी 2 -1 1 हो जाएगा, 1 ये एज इट इज रहा इधर, 2 इधर एज इट इज रहेगा, कॉलम 2 एज रहेगा, 4 -2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 तो 1 -0 1 ही रहेगा, 0 -1 हो जाएगा, 0 1 एज इट इज रहेगा क्योंकि कॉलम 2 है, ठीक है। अब आइए इधर, इधर आइए, क्या करना है, ये 1 बन गया, इसे 0 बनाना है, ठीक है। इसे 0 बनाना है, इसे 1 बनाना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं हम, अगर मैं करता हूँ, देखिए C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2, ठीक है। तो क्या आ रहा है, देखिए 1 -1 0 2 -2 0 1 2। हमें पता है जब कॉलम की एक साइड के एक कॉलम के एलिमेंट अगर 0 हैं तो द इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कॉलम के एक कॉलम के कोई से के भी अगर एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। इसमें जो इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है 3x3 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए टफ होने वाला है, ठीक है। 1 3 -2 यहाँ लिख लेते हैं हम, 1 3 -2 और क्या दे रखा है -3 0 -5, -3 0 -5 और एक रो और है 2 5 0 2 5 0, सिंपल। ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए हमने क्या किया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की ही रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, कम स्टेप में सॉल्व करना है। जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन आपको इधर लगाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है कि आपको ये वाली मैट्रिक्स इधर बनानी है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ऑपरेशन की कंडीशन वही है कि अगर आप R1 यूज़ कर रहे हैं तो R1 पे ही ऑपरेशन चलाना है आपको एंटर, और कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो कॉलम पर ही ऑपरेशन चलाना है, ठीक है। और रो यूज़ कर रहे हैं तो रो पर ही, ठीक। अब हमें क्या करना है, देखिए 1 हमें दे रखा है, हमें इसमें क्या करना होता है, इसके लिए ट्रिक है, देखिए ये R1 है, ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। कॉलम वाइज देते हैं तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3, ठीक। हमें क्या करना होगा कि अगर ये हमें दे रखा है, ठीक है, तो हमारा मोटिव होगा कि इसकी ये वाली साइड के 0 0 बनाना, ठीक है, और इसमें इधर वाली साइड के 0 0 बनाना, ठीक है। ये मोटिव हमें रख के चलना है और क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करना है, ठीक है।
तो अब देखिए, वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 1 इधर 1 लेना है, इधर इधर भी 1 लेना है, ठीक है? जिधर पॉसिबल हो सके, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, जो आपको आसान लगे वो आपको यहाँ पे करना है। तो हमें क्या करना है देखिए, कि मुझे दिख रहा है कि मैं इधर इधर से शुरू करता हूँ, ठीक है? इस वाले कॉलम को मुझे क्या करना है, 0, 0 बनाना है, ठीक है? और R1 पे मुझे R पे ऑपरेशन लगाना है, मुझे रो पर ऑपरेशन लगाना है। तो मुझे दिख रहा है कि अगर मुझे -3 को 0 बनाना है, तो किस तरीके से रो में मैं 0 बनाऊँ? मैं ऊपर 3 की मल्टीप्लाई देके इसमें प्लस कर दूँ, तो 0 बन जाएगा। यानी एक ऑपरेशन लगाना है मुझे किस पे? R2 पर। R2 पर ऑपरेशन लगाना है किस तरीके से कि R2 में प्लस कर दूं मैं क्या 3R1, ठीक है? तो मेरा ये 0 बनेगा, ठीक। और एक ऑपरेशन और लगाना है मुझे, मैं इस पे और लगाता हूँ, इसे भी मुझे 0 बनाना है, ठीक है? इसे 0 बनाना है, अब इसे भी 0 बनाना है, ठीक है? तो मेरी ये वाली जो कॉलम है ये सेम एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक। तो दूसरा ऑपरेशन लगाता हूँ मैं क्या कि R3 पर मैं क्या करता हूँ, R3 पर R3 माइनस करता हूँ 2R1, ठीक है? क्योंकि ऊपर 1 है तो 2R1 में माइनस कर दूंगा। ये 2 ऑपरेशन हो गए। अब मुझे यही सेम एज इट इज यहाँ पे लगा देना है, अप्लाई कर देना है, ठीक है? R2 पे और R3 पे ऑपरेशन लगाया है, R1 हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 एज इट इज रहेगा। और मुझे क्या करना है कि R2 पे ऑपरेशन लगाना है, कौन सा वाला, जो ऑपरेशन लगाना है उसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे। देखिए R2 प्लस 3R1 यानी -3 प्लस 3 बन जाए 3, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है? दूसरा क्या है, दूसरा ये देखिए R2 यानी 0 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है? तो क्या वैल्यू आ जाएगी 9। और देखिए और क्या दे रखा है, यहाँ हमें जो दे रखा था, ठीक। तो अब देखिए -5 प्लस -2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, ठीक। अभी पहले ही वाले ऑपरेशन को कर रहे हैं हम। तो 3 2 जा 6 यानी माइनस का 6 प्लस माइनस का 5 क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस का 11, ठीक। तो ये हमारे रो 2 के ऑपरेशन पूरे यहाँ पे हो गए। अब R3 यानी रो 3 पर ऑपरेशन लगाएंगे हम। तो रो 3 पर भी सेम एज इट इज हम ऐसे ही ऑपरेशन लगा देंगे। देखिए R3 माइनस 2R1 क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ 0, ठीक है? ये तो 0 बनना ही है। और 5 माइनस 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6 माइनस का 1, ठीक है? अब देखिए 0 माइनस 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 4, तो 0 माइनस 2 2 जा 4 माइनस का 4 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 2 से हो रही है, ठीक है? तो माइनस का 4 ये हमारी वैल्यू निकल आई। अब देखिए जब हमने इस पे ऑपरेशन लगा दिया तो हमें इस पे ऑपरेशन ज़रूर लगाना है, तभी हमारी इनवर्स की वैल्यू निकलेगी। तो हमारे पहले वाली रो तो हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है? क्योंकि उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है। दूसरी वाली रो में क्या है, R2 प्लस 3R1, ठीक है? यानी 0 0 प्लस 3 बन जा 3, वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है? बाकी हमारा 1 0 ही रहेगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई 0 से है, ठीक है? 1 प्लस ऑपरेशन लगाओगे आप तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इस पे आ जाइए, इसमें भी हमारा क्या रहेगा, R3 माइनस 2R1 यानी 0 माइनस 2R1, पहले क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है? और दूसरा क्या है, R1 पे है ना, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारा बाकी ऊपर 0 है, तो 0 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है? अब देखिए क्या करना है, एज इट इज ऐसे ही रहा। अब देखिए क्या करना है, ये तो हमने बना लिया, ठीक। अब हमें ये वाले जीरोस बनाने हैं, ये वाले 0 बनाने हैं, ठीक है? ठीक, हमने क्या कहा था, पहले इनको टारगेट करना है, फिर इस वाले 0 को टारगेट करना है। तो अब इन्हें टारगेट कैसे करें, देखिए अगर मैं इसके 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है? वही मुझे करना है। तो क्या किया मैंने, R1 पे ऑपरेशन लगाया किस तरीके से कि R1 में प्लस किया 3R3, ठीक है? इस बात का खास ख्याल रखें, 3R3 ये वाली, ठीक। तो और एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ मैं, किस पे लगा देता हूँ, इस पे लगा देता हूँ, इसे मैं 1 बना देता हूँ, ठीक है? तो मेरे 2 ऑपरेशन एक साथ लग जाएंगे। इसे 1 कैसे बनाऊँ, अगर मैं इसकी 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है? तो मैं अपने आंसर के और नज़दीक हो जाऊंगा। तो R2 पे ऑपरेशन लगाना है किस तरीके से, R2 पे ऑपरेशन लगाना है, R2 प्लस 8R3, ठीक है? 8R3, ठीक। R2 प्लस 8R3। अब ऑपरेशन लगा के हम आंसर लिख देंगे किस तरीके से, देखिए R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया, R1 प्लस 3R3, तो इस पे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो 1 तो 1 ही रहेगा। R1 प्लस 3R3, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -2 प्लस 3R3, 3 4 जा 12, तो -2 प्लस माइनस का 12 क्या हो जाएगी माइनस का 14 वैल्यू, ठीक है? -2 और -12 माइनस का 14, ठीक है? R2 पे भी ऑपरेशन है किस तरीके, R2 प्लस 8R3, तो ये तो 0 ही रहेगा,
ये हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि 9 में प्लस होगा माइनस का 8, ठीक है। सो इसमें क्या होगा देखिए -11, ठीक है, यहाँ लिख के देखते हैं हम, बस 1 मिनट रुकिए। -11 और देखिए क्या है -4 और मल्टीप्लाई किससे होगी 8 से, 8 4 जा 32 यानी कि +32। यहाँ देखिए ये है -4, ठीक है, तो आप कहोगे कि -4 जो है 8 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस की वैल्यू बन जाएगी 34, ठीक है। तो देखें यहाँ जो हमने किया था ना, यहाँ जो हमने किया था R3 पे जो हमने ऑपरेशन लगाया था R3 माइनस 2R1, तो देखिए यहाँ जब ऑपरेशन लगाया था हमने 0 माइनस 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4, माइनस जो है हमारा प्लस में बदल जाएगा। यहाँ हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ जो है माइनस का 4 नहीं है, यहाँ प्लस का 4 है, ठीक है। इसीलिए ये यहाँ पे बनेगा -11 + 32। क्या वैल्यू निकलेगी अगर हम 32 में से हमें माइनस करना है किसको 11 को, तो जब आप 11 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 21, ठीक है, 21 वैल्यू आ गई, ठीक। और हमने कोई ऑपरेशन R3 पे लगाया नहीं है, तो 0 -4 और 0 -1 और ये 4 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस पे तो हमने ऑपरेशन लगा दिया, अब इस पे और लगाना है, ठीक है। हमने क्या करना है R1 पे और R2 पे लगाया है ना, तो R1 पे क्या ऑपरेशन है हमारा देखिए, R1 + 3R3, R1 यानी 1 + 3R3, 3 2 जा 6 यानी कि माइनस के 6, 1 माइनस के 6 वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। आगे देखिए ये तो 0 0 है, तो इन पे 0 ही ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। ये भी 0 और 1 है, तो इस पे देखिए 0 + 3R3 यानी 3 × 1 3R3, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 3 निकल गए, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब R2 पे भी हमारा ऑपरेशन है। R2 पे क्या ऑपरेशन है, R2 + 8R3, R2 + 3 + 8R3 यानी 8 2 जा 16 यानी कि 3 माइनस करना है, 3 - 16 है हमारा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -13, ठीक है, -13। 0 पे क्या लगेगा R2 + 8R3, कुछ नहीं होगा क्योंकि 0 है नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 यानी 0 + 8R3 यानी 8 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ठीक है। 8 वैल्यू हमारी यहाँ आ जाएगी। R3 पे कोई ऑपरेशन है नहीं, तो -2 0 1 ये सेम एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखें अगला काम हमें क्या करना है। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब हमें क्या करना है, हमें देखिए अब ऑपरेशन जो लगाना है हमें, अब जो हमें ऑपरेशन लगाना यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि हमें जो है इस 1 को रिमूव करना है, 0 बनाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, अगर हम R3 में क्या हम R3 में, ठीक है, R1 ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम सिंपल यही करेंगे R3, ठीक है, R3 + R2 अगर हम कर दें तो वैल्यू क्या आएगी देखिए, हमारी बाकी वैल्यू सब एज इट इज रहेंगे। 1 0 -1 0 माइनस के 14, ठीक है। आगे 0 1 21 0 1 21, ठीक है। और आगे देखिए इस पे ऑपरेशन लगेगा यानी R3 + R2, तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, और -1 में 1 प्लस होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्या 4 में 21 प्लस होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी 24, ठीक है। सेम एज इट इज हमें इधर वाली साइड और कर देना है। क्या करना है देखिए, -503 तो एज इट इज रहा, सिंपल इधर ए लिख लेना, ठीक है। और -13 18 एज इट इज रहा, 18 एज इट इज रहा, ठीक है। और देखिए -2 इस पे हमें ऑपरेशन लगाया, -2 + -13, तो -2 और -13 वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15, ठीक है। आगे देखिए 0 + 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। आगे देखिए 1 + 8 वैल्यू क्या आ जाएगी 9, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ तक ये हमने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन को। अब देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो एक बार हम अपने ऑपरेशन और चेक कर लेते हैं हमने इसके सब सही लगाए हैं क्या। ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ तक तो ठीक है। और हमारा ये ऊपर वाली रो में अगर हम R1 वाली चेक करें तो इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमसे और हो गई है। देखें इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आपके लिए इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि मुझसे देखिए इतनी मिस्टेक हो रही है तो आपसे भी मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए यहाँ रह गया हमारी थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैं जो है कैलकुलेशन माइंड से कर रहा हूँ, ठीक है। हाथों हाथ आपको करके नहीं दिखा रहा, कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ ये -14 आया है, क्या आया है -14, और हमने ऑपरेशन क्या लगाया था R1 पे, ऑपरेशन क्या लगाया था R1 + 3R3 यानी -2 + 3R3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो देखिए क्या है -2 + 3 4 जा 12,
तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ 10, और हमने यहाँ माइनस के 14 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू होगी, यहाँ 10 होगी, बाकी सारी वैल्यूज हमारी ठीक है, आई होप ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। तो बस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या करना है हमें, 1 मिनट दीजिए बस मुझे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे यहाँ जो रो हमें ये दे रखी है, ठीक है, यहाँ जो हमें ये रो दे रखी है, इस पे हमें क्या करना है कि इस रो पे हमें 25 से डिवाइड दे देनी है, ठीक है। कितने से, 25 से, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, जब हम रो 3 को डिवाइड देंगे, यहाँ लिख देंगे रो 3, और रो 3 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, 25 सॉरी, ठीक है। तो 25 से डिवाइड दे देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 0 10 यहाँ रहेगा, ठीक है, 0 1 21 यहाँ रहेगा, ठीक है। हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने आंसर के, और 0 0 1 हो जाएगा ये, ठीक। अब देखिए इधर क्या करना है, इधर भी सेम एज इट इज यही करना है, -503 एज इट इज रहेगा, ठीक है, -1318 एज इट इज रहेगा, ठीक है, और माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, और क्या है 9 डिवाइडेड बाय 25, 9 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि हमने पूरी ही R3 को डिवाइड किया है, सिंपल। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें इस पे ऑपरेशन लगाना है। कौन सा ऑपरेशन लगाना है, देखिए अगर मैं R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ, क्या R2 पे ऑपरेशन लगाता हूँ कि R2, ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 21 से करके ऊपर माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या मतलब, यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। तो R2 माइनस 21 R3, ठीक है, ये तो 0 0 है तो ऊपर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, ठीक है। और सेम एज इट इज मैं R1 पे भी ऑपरेशन लगा दूंगा, R1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, R1 माइनस 10 R3, ठीक है। अब मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी बन गई, पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। देखिए बस 1 मिनट रुका, यहाँ देखिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरी बना ली है। क्या वैल्यू आ जाएंगी, देखिए ऊपर से जब हम माइनस करेंगे, ऑपरेशन ये वाले अप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, सिंपल। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर बन गई है, और लास्ट ऑपरेशन हमारे लास्ट टाइम हमें ऑपरेशन इधर की साइड में और लगाना है, ठीक है, और हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया। देखिए जब हम इस पर ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो देखिए जब आप इस पे ऑपरेशन लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे, मैंने पहले लिख रखा था, ठीक है, तो आंसर ये निकल के आएगा हमारा ए इनवर्स का, ठीक है। ए इनवर्स का आंसर क्या आएगा हमारा, ये निकल के आ जाएगा 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/25 एंड 11/25 -3/5 1/25 एंड 9/25, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर लीजिए, करके देख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको करके नहीं दिखाया, ठीक है। बाकी आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैंने इसे जल्दी करवा दिया, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें ए इनवर्स ही निकालना है। हमने क्या किया, ये पूरा एज इट इज यहाँ कॉपी कर लेते हैं, 2 5 0, ठीक है, 0 1 1 0 1 1 -1 0 3, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पर ऑपरेशन लगा लें, चाहे रो वाइज लगा लीजिए चाहे कॉलम वाइज लगा लीजिए। रो तो हमने बहुत बार ट्राई कर लिया, अब हम कॉलम लगा के देखते हैं, ठीक है। कॉलम वाले इसमें मेथड लगा के देखते हैं। तो देखिए कॉलम वाला मेथड अगर हम लगाएंगे तो हमें इजीली दिख रहा है। वैसे देखें अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है कि हम ये तीसरा वाला किस तरीके से देखें, दूसरे वाले तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं, लेकिन ये वाले हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आया है, तो ये हमें कैसे पता चले कि हम इसको आसानी से सॉल्व कैसे करें, रो लगाना है या कॉलम लगाना है, इस चीज़ का पता कैसे चले। तो देखें इस बात का आप एक खास ख्याल रखें कि अगर आपको 3x3 का मैट्रिसेस मिलता है सॉल्व करने के लिए, तो आप जो ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, इसे 1 बनाने की सोचिए, इसे 1 बनाने की सोचिए। अगर ये 1 रो से आसानी से बनता है तो रो वाला ऑपरेशन लगा दीजिए, अगर ये 1 कॉलम से आसानी से बनता है तो कॉलम वाले ऑपरेशन लगाइए सारे, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है कि ये रो से आसानी से नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि 5 है नीचे, देखिए इसका कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है, इधर 0 है नीचे, इसका कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है।
तो रो से हमारा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जिससे हम आसानी से 2 को 1 बना सकें। लेकिन कॉलम वाइज़ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 2 में -1 जोड़ दूँ तो आसानी से 1 बन जाएगा, ठीक है? तो मैंने कॉलम वाला मेथड चूज़ किया, ठीक? तो मैं कॉलम यहाँ पे लगाऊँ, कॉलम वाला मेथड लगाऊँगा क्या? C1, ठीक है? C1 पे ऑपरेशन लगाना है मुझे, C1 में प्लस करना है C3, ठीक है? ईज़िली। अब देखिए क्या होगा? 2 में प्लस होगा -1, 5 में प्लस होगा 0, 0 में प्लस होगा 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी देखें 1, 5, 3। बाकी सारे कॉलम ऐसे ही रहेंगे 0, 1, 1, 0, 1, 1 और -1, 0, 3, ठीक है? बाकी सारे कॉलम हमारे सेम एज इट इज रहे। अब देखिए आगे क्या करना है। ये तो हमने 1 बना लिया। अब अगला क्या होता है हमारा? अगला वही मैंने जो आपको बता रखा है, आपको ये वाले एलिमेंट 0 बनाना है और ये वाले एलिमेंट 0 बनाना है बस, ठीक है? फिर आपका काम और ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, हमें सिर्फ यही नहीं करना है, इसको ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनाना, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए इनवर्स में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है और हाथों हाथ इस पे भी ऑपरेशन लगाते चलना है, ताकि हमारा ए इनवर्स आसानी से निकल आए। ठीक है, तो अभी हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया है? सिर्फ C1 में हमने C3 को प्लस किया है, जिसका रिजल्ट निकलेगा 1, 0, 1, ठीक है? और 0, 1, 0 एज इट इज और 0, 0, 1 एज इट इज, ठीक है? हमने C1 में C3 प्लस करके ये लिख दिया, ठीक है? अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे इन्हें 0 बनाना है, 5 को 0 बनाना है, तो किस तरीके से बना सकता हूँ मैं? देखिए, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें दूं और इसमें से माइनस कर दूं, तो इसके लिए मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा? अगर मुझे 5 को 0 बनाना है तो इसके लिए मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा? ठीक है, C1 माइनस 5 C2। अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूं तो मेरा ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम C1 को C1 माइनस 5 C2। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी देखिए, ये तो हमारा 1 बन चुका था, ठीक? नीचे क्या आएगा? 5 माइनस 5 C2 में 1 है तो क्या हो जाएगी वैल्यू? 0, ठीक है? और देखिए अगला एलिमेंट C1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। अगला एलिमेंट क्या है? ये तो हमारी 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया, 0 हो गया। इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसमें से माइनस करेंगे 3 माइनस 5 C2, ठीक है? तो क्या वैल्यू आ जाएगी? माइनस का 2। बाकी सारे हमारे एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, माइनस का 2। बाकी सारे एलिमेंट हमारे एज इट इज रहेंगे, -1, 0, 3, ठीक है? ये हमारे एलिमेंट है, सेम एज इट इज। आई होप हमने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है? बिल्कुल सही वैल्यूज़ हैं। और देखिए हमें इस पे भी ऑपरेशन लगा देना है, इस यही वाला C1 माइनस 5 C2 0, ये एज इट इज रहेगा। 0 माइनस 5 C2, ठीक है? तो यहाँ क्या हो जाएगी? सिर्फ यहाँ माइनस के 5 वैल्यू हो जाएगी, बाकी सेम एज इट इज हमारा ऐसे ही रहेगा। माइनस के 5 वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सॉरी एक मिनट, हम क्या करेंगे, ये थोड़ा परेशान कर रहा है हमारा बोर्ड। तो यहाँ देखिए हमें ये 1 एज इट इज लिखना है, 0, 1, नहीं सॉरी, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 ही आएगा, ठीक है? और यहाँ क्या था हमारा? यहाँ हमारा माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0, 0, 1, ठीक है? ये होना है सेम एज इट इज इसी की तरह, बस सिर्फ चेंजेस कहाँ है? माइनस के 5 वैल्यू यहाँ बन जाएगी, ठीक है? अब देखें कौन सा ऑपरेशन लगाना है। अब हमें थोड़ा और नज़दीक जाना है अपने आंसर के। अब मुझे इसे 0 बनाना है, ठीक है? इसे 0 बनाना है। जब इसे 0 बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि इसमें, तो मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि इसमें अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो ऊपर वाला मेरे जो 1 वैल्यू मैंने बनाई थी वो 0 बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा ये भी 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ एक तीर से हमारे 2 शिकार हो जाएँगे। तो हम C3 पे ऑपरेशन लगाएँगे किस तरीके से? C3 प्लस C1, ठीक है? अब देखिए C3 प्लस C1 लगाएंगे तो 1, 0, -2 ये एज इट इज रहा, ठीक है? 0, 1, 1 ये एज इट इज रहा। C3 का ऑपरेशन है तो यहाँ देखिए जब 1 -1 में प्लस होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 0, ये 0 रहेगा। 3 में जब -2 प्लस होगा तो वैल्यू क्या आएगी? 1, ठीक है? अब देखिए इधर आ जाइए, सेम एज इट इज इधर किया 1 -5 और ये 1 एज इट इज रहा सेम। और देखिए 0, 1, 0, 0, 1, 0 एज इट इज रहा और 0, 0, 1 एज इट इज रहा,
ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ऑपरेशन लगाया है C3 पर, तो C3 हमारा चेंज होगा। देखिए कैसे चेंज होगा, C3 हमारा चेंज होगा। C3 में हमने C1 को प्लस कर दिया, यानी कि 0 में प्लस होगा 1, तो 1 वैल्यू आएगी। इसमें प्लस होगा ये, तो -5 ही आएगी। ठीक है, 1 और ये -5। ठीक है, और क्या होगा, 1 + 1 2, यहाँ हो जाएगी वैल्यू 2। ठीक है, अब आ जाइए नीचे, ये हमने C3 पर लगा दिया। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन के आंसर के थोड़े नज़दीक पहुंच गए। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे अगर 0 बनाना है, इसे अगर 0 बनाना है तो हम इसके साथ रिलेशन करेंगे, क्योंकि ऊपर 0 है, इससे हमारी ऊपर वाली जो एलिमेंट है वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो हम ऑपरेशन लगा सकते हैं C1 पर। किस तरीके से लगा सकते हैं कि C1 में हम प्लस कर दें 2C2 को। ठीक है, 2C2 का, तो हमारा ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट हमारे एज इट इज रहेंगे। 1 0, C1 पर ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, तो -2 हमारा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमने -2 प्लस 2C3। ठीक है, 2C3, ये 3 है। ठीक है, सॉरी, इसमें हमने 2C2 कर दिया था, ये 2C3 होगा। ठीक है, तो क्योंकि कॉलम 3 है हमारा, और 0 1 1 एज इट इज रहा, और 0 0 1 हमारा एज इट इज रहा, 0 1 1 यहाँ बनाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करना है हमें, सेम एज इट इज, इधर ये वाला ये ऑपरेशन लगा देना है। C1 पे हमने क्या किया, 2C3 प्लस कर दिया, 1 प्लस 2C3, यानी 2 1 जा 2, और ये कितनी हो जाएगी वैल्यू 3, और -5 में प्लस किया 2 5 जा, यानी 2 5 जा 10, यानी कि माइनस करना, -5 में माइनस का 10 प्लस किया तो वैल्यू आ जाएगी -15। ठीक है, -15 आ गई, और 1 में हम 2 2 जा 4, 1 में 4 प्लस किया तो क्या हो गई वैल्यू 5। ठीक है, बाकी हमारे एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे, 0 1 0, और क्या 1 -5 और 2। ठीक है, ये आ गए हमारे एलिमेंट यहाँ निकल के, 1 -5 और 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अब हमें इसे और 0 बना देना है, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। इसे और 0 बना देना है, तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, C2 पे ऑपरेशन लगाएं, और C2 में से माइनस कर दें C3 को। ठीक है, आंसर हमारे सामने है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसे, इसमें से इसे माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे ये 0 बन जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी आ गई, और लास्ट स्टेप रह गया है। ठीक है, C2 में से हमने C3 को माइनस कराया, बाकी सारे एलिमेंट हमारे ऐसे ही रहेंगे, -15। ठीक है, और फिर 5 C2 पे ऑपरेशन लगाया तो C2 वाले एलिमेंट चेंज होंगे। ठीक है, किस तरीके से, C2 0 -1, तो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, और इधर के एलिमेंट हम लिख लेते हैं पहले, 1 -5, और ये क्या है 2। ठीक है, अब ये दो एलिमेंट रह गए हमारे C2 के, C2 1 -5, हमने किया 1 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, और देखिए C2 0 -2, तो वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इधर पहुंच गया, और ये आ गया हमारा A इनवर्स निकल के। ठीक है, तो A इनवर्स हम लिख देंगे, क्या आया, A इनवर्स हम लिख देंगे 3 -15 5 -1 6 -2। ठीक है, 1 -5 और ये 2, सो ये हमारा आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा सॉल्व। आई होप यहाँ तक डाउट आपका बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। ठीक है, इफ, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्यों है, देखिए हमें पता है कि एक ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एम का, मान लीजिए एम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एम, उसी सेम एम का। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एम ऑर्डर के, एम जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं ऑर्डर बता रहा हूँ। ठीक है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है एम ऑर्डर का, और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी सेम ऑर्डर का। ठीक है, किस तरीके से, ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, और इक्वल टू आई, तो हमें पता है बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और इसीलिए ये क्लियर हो जाता है कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है। तो ये सिर्फ किस कंडीशन में हो सकता है पॉसिबल, वो सिर्फ इसी कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है कि ए बी इक्वल टू बी ए और इक्वल टू आई। ठीक है, सो ये
इसलिए हमारा करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज होती है हमारी कंप्लीट। आई होप यहाँ तक आपके डाउट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। कोई भी अगर डाउट रहेगा हो तो मुझे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अपने फ्रेंड्स में कम से कम एक फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा बेटर कर सकूँ। थैंक यू।